Today we will do the 6th chapter in our English grammar book question. लास्ट चैप्टर में हमने नेगेटिव सेंटेंस बनाना सीखा था. इस चैप्टर में हम क्वेश्चन बनाना सीखेंगे. क्वेश्चन कैसे फॉर्म करना है ये हम सीखेंगे. ओके. क्वेश्चंस कैन बी आंसर्ड विद वर्ड यस और नो. कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो यस और नो में दिए जाते हैं और कुछ जो हैं वो थोड़ा सा आगे डिटेल करके दिए जाते हैं या छोटा सा. तो वो हो गया आपका यस और नो क्वेश्चंस. ये अभी क्या है, यस और नो क्वेश्चंस. यस और नो क्वेश्चंस को कैसे फॉर्म करते हैं. जब हम नेगेटिव सेंटेंसेस हमने पढ़े थे तब मैंने आपको कुछ हेल्पिंग वर्ब्स लिखवाई थी. इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, विल, शैल, डिड, कैन, कुड, शुड. इस तरह से जो कुछ मॉडल्स भी थे तो इन्हीं से हम क्या बनाते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं. और जब आपका क्वेश्चन इज़, एम, आर, डू, डज, वॉज, वर, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको लिखवा चुकी हूँ इसलिए सिर्फ रिपीट कर रही हूँ. वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, विल, शैल, कैन, कुड, शुड से स्टार्ट हो रहा हो और भी वर्ड्स होते हैं तो इनसे अगर स्टार्ट हो रहा होता है तो हम उन्हें बोलते हैं यस और नो क्वेश्चन. अब इन्हें हम यस और नो क्यों बोलते हैं, बिकॉज इनका आंसर सिंपली हमें यस और नो में देना होता है. जैसे किसी ने आपसे पूछ लिया आर यू हैप्पी, क्या आप खुश हो, तो आप क्या बोलोगे. अगर आप खुश हैं तो आप बोलोगे यस आई एम हैप्पी और अगर आप खुश नहीं हो तो आप बोलोगे नो आई एम नॉट हैप्पी. तो आपने आंसर किस में दिया, यस या फिर नो में. तो जब आपका आंसर यस और नो से आ रहा हो तो इस तरह के क्वेश्चंस की स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब्स या मॉडल्स होते हैं और उन्हीं क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे हम इस और ही है. तो सबसे पहले हमें लिखना है हेल्पिंग वर्ब. उसके बाद में आपका जो नाउन और प्रोनाउन है जिसे हम सब्जेक्ट कहते हैं वो हम लिख देंगे. यहाँ पर देखिए नो दे आर नॉट, नो से आंसर आया है तो हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखेंगे. अब आपको हेल्पिंग वर्ब पता होनी चाहिए. मैंने आपको लास्ट टाइम लर्न करने को बोला था. तो आर को हमने पहले लिख दिया और दे प्रोनाउन हो गया. गोइंग टू लंदन, यहाँ पे यस से आंसर आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी. यहाँ पर अगेन हेल्पिंग वर्ब आर है और प्रोनाउन दे है तो आर को हमने पहले लिखा और दे को बाद में. नो शी इज़ नॉट, यहाँ पर भी हम पहचानेंगे हेल्पिंग वर्ब हो गई इज़ और शी हो गया प्रोनाउन. तो इसको पहले लिख दिया और शी को बाद में लिखा. तो इसी तरह से आपको क्या फॉर्म करने होते हैं आपके क्वेश्चन. सबसे पहले क्या लिखना होता है, हेल्पिंग वर्ब. उसके बाद में आपका सब्जेक्ट जो भी नाउन और प्रोनाउन होता है वो. उसके बाद में आपका एक्शन आता है जैसे गो, रन, कम एक्सेट्रा, ज़रूरी भी नहीं आए. और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आता है जो अभी आप नहीं समझेंगे, हम उसे अभी नहीं पढ़ रहे हैं. ओके. नाउ द नेक्स्ट एक्सरसाइज, नहीं इसी का भी कुछ पार्ट बाकी है. इसी का अगर हम कुछ पार्ट देखते हैं तो आपके पास क्या है, एफ एक्सरसाइज ई जो है आपका, यहाँ पर दे और हैव हेल्पिंग वर्ब है तो हैव द डॉग बीन फेड, क्या खाने डॉग्स को खाना खिला दिया है. नाउ शी हैज़ नॉट, हैज़ हेल्पिंग वर्ब है तो हैज़ फिर प्रोनाउन सब्जेक्ट लिखा है. शी हर्ड द सॉन्ग, क्या उसने ये गाना सुन लिया है. दे डू जाते हैं. यस शी विल आपका हेल्पिंग वर्ब है तो विल शी टेल अस अ स्टोरी टुडे, क्या वो आज हमें स्टोरी सुनाएंगे. नाउ द सेकेंड एक्सरसाइज, द आंसर्स ऑफ सम क्वेश्चंस, कुछ आंसर्स दे रखे हैं आप अपने अकॉर्डिंग बनाने हैं. यस इट इज़, अब इट जो आता है ना बेटा यहाँ एनिमल के लिए आता है. इट जो है वो एनिमल और थिंग के लिए आता है. हेल्पिंग वर्ब तो हमको पता है इसमें कि इज़ है, इस तो पता है कि हेल्पिंग वर्ब है. इट में आप कुछ भी लगा सकते हो.
इज़ दिस योर पेन, इज़ द कैट योर्स, इज़ दिस हैट योर्स, या फिर इज़ दिस योर हैट, कुछ भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर है आपके पास एम नॉट, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है एम, और एम के साथ में आई आता है, लेकिन इसका मतलब आप यहाँ पर आप किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हो कि मैं नहीं हूँ। तो अगर हम प्रॉपर इसको देखते हैं तो आप अपने आप से सवाल नहीं पूछते हो, कोई और आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसीलिए जब आपका आंसर आई एम से आता है तो आपको उसका क्वेश्चन बनाने वक्त आर यू लिखना होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। आप नहीं भी लिखते हैं तो आप एम आई अ प्लेयर भी लिख सकते हैं, पर जो इसका एग्जैक्ट होगा कि जब भी आपके पास आई एम में आंसर आए तो आप उसका क्वेश्चन बनाते वक्त आर यू लिख दीजिए। क्या लिखेंगे? आर यू। आर यू अ प्लेयर, आर यू हैप्पी, आर यू सैड, आर यू अ स्टूडेंट, है ना, इस तरह से कुछ भी। नेक्स्ट है शी इज़, तो यहाँ पर हम शी जो है गर्ल के लिए, आप इसमें ये लिख सकते हैं इज़ शी द टॉपर, ये भी शी का शी भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने रिया लिखा है क्योंकि गर्ल के लिए आता है शी। इज़ शी ब्यूटिफुल, इज़ शी इंटेलिजेंट, इज़ शी स्ट्रॉन्ग, कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज़ आई कांट, तो यहाँ पे आपको पहले लिखना है कैन। देखिए बेटा, मैंने अभी आपको बताया है कि जब भी आपको आई मिले तो आपको क्या बना देना है उसको यू। क्यों बनाना है? क्योंकि हम क्वेश्चन कभी भी अपने आप से नहीं पूछते, कोई हमसे क्वेश्चन पूछेगा तभी तो हम उसका आंसर देंगे। इसीलिए हम क्या करेंगे, आई को किस में चेंज करेंगे? यू में, जैसे हमने यहाँ पर किया था तो यू में चेंज करके आर लगा दिया था। वैसे ही यहाँ पर क्या हो जाए, आई एम को हमेशा किस में चेंज करना है? आई एम को यू आर में चेंज करना है। यहाँ पर आई तो है लेकिन कैन है, तो हम क्या लिखेंगे? कैन, और आई को चेंज कर देंगे यू में। कैन मतलब सकना, क्या आप ऐसा काम कर सकते हैं? तो कैन यू गो देयर, क्या तुम वहाँ जा सकते हो? कैन यू सॉल्व द सम, कुछ भी चीज़ जो आप काम कर सकते हो, ये आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। नेक्स्ट इज़ दे हैव। ठीक है, तो यहाँ पर आप हैव के बाद में देखिए ना वर्ब नहीं है। अगर वर्ब होता है तो भी हम दूसरे, ये चलिए सिंपली हम करते हैं। अगर केवल हैव आ जाए, क्या आ जाए? हैव, तो उसको आपको चेंज करना है। सबसे स्टार्टिंग में जो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, डू लगाएंगे। अगर आपके पास किस तरह से आ जाए, देखिए वापस, दे हैव, शी हैज़, वी हैव, ही हैज़, दे, है ना, ये इस तरह से आ जाए तो आपको क्या करना होता है। इसके लिए मैं अभी आपको नोट बना दूंगी ऊपर, जो आपको पीडीएफ में मिल जाएगा बेटा। अगर आपके पास हैव आ रहा है में डू लगा देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे आपने लगाया दे, जो यहाँ लिखा हुआ था ना दे, और फिर हैव को एज इट इज़ लिख दिया। ओके, अगर आपके पास आता है हैज़, जैसे शी हैज़, तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे डस। ये थोड़ा सा आपको याद रखने पड़ेंगे, ये 3 रूल आपको याद रखने पड़ेंगे। तो यहाँ हो जाएगा डस, शी, और बेटा हैज़ को हम चेंज कर देंगे हैव में। पहले वाले क्वेश्चन में तो हैव ऑलरेडी था तो हैव का हैव ही रखा था। ठीक है, इसमें एक और रूल होता है, 3 रूल्स होते हैं बेटे, हैज़, हैव और हैड के। तो अगर जैसे ये लिखा है शी हैड या ही हैड, तो अब इसको कैसे करेंगे? हैड अगर हो तो स्टार्टिंग में आता है बेटा डिड। देखिए हैव था तो डू आया, हैज़ था तो डज आया, और हैड है तो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करी है डिड। और यहाँ पे शी ही जो भी हो वो लिख दें, और हैड को भी चेंज किस में कर देंगे? हैव में। हैज़ और हैव को किस में चेंज कर देंगे? हैज़ हैड को किस में चेंज कर देंगे? हैव में। ये रूल्स मैं बेटा अभी ऊपर टाइप कर दूँगी, आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। वी आर नॉट, ये भी ध्यान रखना बेटा, अगर आपका सेंटेंस आई और वी में अगर आपका आंसर आ रहा है
किस में आंसर आ रहा है, आई और वी में। प्लीज़ पेरेंट्स इस टॉपिक में थोड़ा सा हेल्प करिएगा बच्चों को समझने में। आई और वी आ रहा है ना। देखिए, आप जब आंसर लिख रहे हैं और आंसर में जब आई और वी आता है तो हम उसमें क्या यूज़ करते हैं, यू लिखा था। यहाँ पर देखिए आई था तो आपने कैन और यू लिखा था। यहाँ पर देखिए वी और आर है तो वी को भी किस में चेंज कर देंगे, आर और यू में। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज है WH वर्ड जो आपको ध्यान रखना है, ये आपको पता होना चाहिए। वैन का मीन्स कब, वैन डज द नेक्स्ट ट्रेन लीव, अगली ट्रेन कब जाएगी, कब, टाइम जब हम पूछते हैं। वेयर मीन्स कहाँ, वेयर शुड आई कीप माई जैकेट, मुझे ये जैकेट कहाँ रखनी चाहिए। विच मीन्स कौन सा, जब आपके पास ऑप्शन हो चीज़ों का ना। विच हैट लुक्स बेटर ऑन मी, कौन सी वाली हैट ज़्यादा अच्छी लग रही है मुझ पे। वाई मीन्स होता है क्यों, जब आपको रीज़न देना हो। वाई वर यू अप सो लेट, आप इतनी लेट क्यों आए। और फिर है हाउ मीन्स कैसे, आपने ये काम कैसे किया है। हाउ डिड यू सॉल्व द सम, आपने ये काम कैसे किया। इसमें एक हाउ ओल्ड आर यू भी होता है लेकिन उसका मतलब कैसे नहीं होता है। ठीक है, वैन का मीन्स कब, टाइम के लिए। वेयर का मीन्स कहाँ, प्लेस के लिए। विच का मीन्स कौन सा, ऑप्शन के लिए। वाई का मीन्स क्यों, रीज़न के लिए। और हाउ का मीन्स कि ये चीज़ हमने कैसे की है। ओके, नाउ आपको इसमें पढ़ना है कन्वर्जेशन को। ये थोड़ा सा टफ है और मतलब आपको सिर्फ इसको आंसर को समझना है ना। देखिएगा, आई वॉन्ट टू गो टू वॉच अ म्यूज़िकल शो। सेंटेंस का मीनिंग देखिए कि मैं म्यूज़िकल शो देखने जाना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं, टिकट खरीदने जितने पैसे नहीं हैं। अब आपने पूछा है कि दुखी, तो हम क्या पूछेंगे कि भाई कब दुखी हो, नहीं। कहाँ दुखी हो, नहीं। हम तो पूछेंगे क्यों दुखी हो। वाई आर यू सैड, इसलिए हमने क्या लगाया, वाई, कि भाई क्यों दुखी हो, क्योंकि मुझे म्यूज़िकल शो देखने जाना है और मेरे पास टिकट के पैसे नहीं हैं। तो ये बहुत बड़ा रीज़न आपको दे रखा है और जब आपको रीज़न देते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, वाई। नेक्स्ट इज़, यहाँ पर हु भी आना चाहिए जो नहीं है। हु मीन्स कौन कर रहा है ना, किसने किया या कौन कर रहा है। मिराज माय फेवरेट बैंड है ना। अब देखिए इसमें ना ये दो तरह से हो सकता है ये बैंड का नाम हो, ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू सेंटेंस मुझे यहाँ पे हु लग रहा है इसलिए हमने क्या लिखा है, हु, कि हु इज़ प्लेइंग एट द शो, इस जो म्यूज़िकल शो है उसमें कौन प्ले कर रहा है। तो मैंने कहा मिराज, मिराज जो है एक फेवरेट बैंड है। तो यहाँ पर आप अगर जो मिराज माय फेवरेट बैंड तो वो प्ले कर रहा है तो आप यहाँ पर विच भी लगा सकते हैं, विच इज़ प्लेइंग एट द शो, तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा विच। नेक्स्ट इज़, यहाँ पे देखिए सैटरडे है, टाइम दे रखा है, टाइम के लिए हम क्या लगाते हैं, वैन। वैन इज़ द शो, ये शो कब है, ये सैटरडे को है। नेक्स्ट इज़, डोंट यू ट्राई टू अर्न द मनी, कि तुम पैसे कमाने की कोशिश क्यों नहीं, कि भाई क्यों नहीं करते हो। हम उनसे उस तरीके के लिए कह रहे हैं कि भाई आप ऐसा क्यों नहीं करते हो। तो पीटर पूछता है हाउ विल, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मतलब मैं पैसे कैसे कमा सकता हूँ। तो यहाँ पे आ गया हाउ, ठीक है। फिर है हमारे पास हेल्प मी टू क्लीन द हाउस, तो यहाँ पर कि भाई मेरा घर साफ़ करो, तो वो पूछता है कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से, तो क्या आ गया, वेयर।
नेक्स्ट है आपके पास, ये मैच करना है आपको। हु मीन्स कौन या किसने, किसने शुरू किया। तो हु टीच यू, ये हमने लिया है यहाँ से, जैसे हु टीच यू, तुम्हें कौन पढ़ाता है। तो मैंने लिखा माय मदर, मेरी मदर पढ़ाती हैं। व्हेन विल यू कम, आप कब आएंगे, कि मैं आऊँगा 8 बजे, 8 AM। ओके, व्हेन मीन्स कब। वेयर इज़ द शॉप, शॉप कहाँ पर है, शॉप है सेंट्रल एवेन्यू में। ओके, विच क्लास इज़ योर्स, तुम्हारी क्लास कौन सी है, क्लास 4th। ये आंसर्स हैं, आंसर से हमने क्वेश्चन बनाया ना। हाउ ओल्ड आर यू, 9 years old, मैं कितने साल का हूँ, आंसर था 9 years old, उससे मैंने बना लिया हाउ ओल्ड आर यू। और नेक्स्ट है हाउ डू यू गो टू स्कूल, आप स्कूल कैसे जाते हो। तो आई टेक द स्कूल बस। तो जब आपका क्वेश्चन आंसर है आई टेक द स्कूल बस, तो आपने इसका क्वेश्चन बनाया हाउ डू यू गो टू स्कूल। देखिए अभी आप इतना क्वेश्चन फॉर्म करने के लिए थोड़ा छोटे हैं, तो होमवर्क में मैंने आपको सिर्फ सिंपल कुछ वर्ड्स दिए हैं। आपको सिर्फ इनमें करना क्या है बेटा, कि पहले आपको हेल्पिंग आइडेंटिफाई कर लिया, इसको आप ले आइए पहले। मैं एक ही कर रही हूँ, है ना। हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको सारी बता दी है, मैं पर एक आपको सॉल्व करवा रही हूँ। आर को पहले ले आए, आर यू हंग्री, कोई चेंज नहीं करना है। और जब हम क्वेश्चन पूछते हैं बेटे, तो लास्ट में हमेशा क्या आता है, क्वेश्चन मार्क। तो ये फुल स्टॉप है ना बेटा, इसको जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तो क्या हटा देंगे, इस क्वेश्चन मार्क, इसको फुल स्टॉप को हटा कर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। हमने क्या किया है, हमने इस आर को पहले लिखा है, आर यू हंग्री, आर को यहाँ से हटा के पहले लिख दिया आर यू हंग्री, और इस फुल स्टॉप को हटा के लिख दिया क्वेश्चन मार्क। आपको यही इतना आपको आ जाना चाहिए, बस ये सिंपल आप कर सकते हैं ना। तो अभी आपको मैंने सब सारे सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब्स बता दी थी। आपको बस क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब्स को स्टार्टिंग में लाना है और इसको छोटा करिएगा ना। यहाँ पे ये एस स्मॉल हो जाएगा और आई आगे आएगा तो कैपिटल हो जाएगा, यहाँ पे डब्ल्यू आगे आएगा तो कैपिटल हो जाएगा, एच सेकेंड वर्ड हो जाएगा यहाँ पे तो ये स्मॉल हो जाएगा, यहाँ पे कैन में सी कैपिटल हो जाएगा, आई कभी भी स्मॉल नहीं लिखते, और यहाँ पर डब्ल्यू आगे आके ये डब्ल्यू कैपिटल हो जाएगा और एम जो है वो स्मॉल हो जाएगा। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क एंड क्वेश्चन मार्क। इतना आपको अच्छे से आ जाना चाहिए। ओके, और आप प्रैक्टिस कीजिएगा, मम्मा पापा ट्यूशन टीचर जिनकी भी आपको हेल्प लेनी है लीजिएगा, और रिवीजन के टाइम में हम इन्हें और वापस से अच्छे से देखेंगे। ओके, आपका होमवर्क अच्छे से करिएगा। आपके एग्ज़ाम बेटा नेक्स्ट अभी तो PA1 हुए ही हैं तो थोड़ा रेस्ट कर रहे, नहीं, स्टार्ट योर स्टडीज़, आपकी पढ़ाई अभी से स्टार्ट कर दीजिए। 1 नवंबर से हम हमारा रिवीज़न और गूगल फॉर्म टेस्ट स्टार्ट कर देंगे। 1 नवंबर से हम गूगल फॉर्म टेस्ट स्टार्ट कर देंगे। आपके पास लर्न करने के लिए बहुत कुछ है, ठीक है। तो और पूरा आंसर आपको लर्न करना है, क्योंकि उस आंसर में से हम कुछ भी कर सकते हैं। और प्लीज़ पूरा आंसर याद करिएगा, हैबिट नहीं छोड़नी है कि ऑब्जेक्टिव ही कर रहे हैं तो वो हैबिट छोड़ दें। आप लिख के और लॉन्ग आंसर्स को याद करिएगा, क्योंकि आप जब 5th में आएंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। ओके, डू द वर्क। थैंक यू, हैव अ गुड डे।